we've already studied structure of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है? H2SO4 which is S double bond O OH and OH. Very easy. अब स्ट्रक्चर बताओ H2SO3 का। तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। 2 H है तो डेफिनेटली OH OH तो होगा ही होगा, और एक O बच गया तो तीनों हो गए, ये डबल बॉन्ड O हट गया। वेरी सिंपल, H2SO3 का ये स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, the next compound is pyrosulfuric acid. What is pyrosulfuric acid? H2S2O8 है sulfuric acid. No, H2S2O3 है. Pyrosulfuric acid is H2S2O7. Okay. Pyrosulfuric acid is H2S2O7. तो इसका स्ट्रक्चर बताओ भाई, pyrosulfuric acid का कैसा स्ट्रक्चर होगा? Very simple. 2S बना है, 2H है, that is OH OH तो होंगे ही होंगे, चलो होंगे। कितने H बचे? 5 H बचे, 5 O बचे, ठीक है। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब कितने बचे? एक बचा, तो एक पेरोक्सी बॉन्ड डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो ये हो गया अपना पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब स्ट्रक्चर बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज H2S2O5 एंड नॉट H2S2O6। याद आया कुछ? H2S2O5। अब प्रोसीड बिल्कुल ऐसे ही किया, तो वही S बनाया, OH बनाया, OH बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया, यहाँ पे भी बनाया, 1 2 3 4 एक बचा। ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना H2S2O5 का, होना चाहिए क्या? H2S2O5 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सामने आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, डेफिनेटली यही है स्ट्रक्चर H2S2O5 का। ध्यान से देखो, बेसिक टेक्निक समझो, अप्रोच समझो कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिया जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ H एटम्स देखो किधर किधर लगाने हैं। जैसे ही नंबर ऑफ H एटम्स दिखे, OH मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर दो, बाकी बचे O एटम्स बाद में डबल बॉन्ड O की तरह या सिंगल बॉन्ड O की तरह जैसे भी करना है वैसे ज्वाइन कर दो। ये अपने 4 एसिड्स हो गए। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। देखते हैं, चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं, जैसा अभी टेक्निक बताई गई है, लेट अस फॉलो दैट। OH OH डबल बॉन्ड O, 3 O कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर आ गया शायद H2S2O3। ध्यान से देखो, कुछ स्ट्रक्चर अजीब टाइप का नहीं लग रहा है H2S2O3 का? डेफिनेटली अजीब है, और ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होता ही है वेरी टिपिकल H2S2O3। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है स्ट्रक्चर H2S2O3 का, ना कि ये। तो डेफिनेटली ये याद रखने वाला स्ट्रक्चर है। इसे हमने कोई अप्रोच नहीं लगाई इसका स्ट्रक्चर पता करने में, तो डेफिनेटली इट इज वेरी टिपिकल। अगर ये स्ट्रक्चर इतना टिपिकल है तो इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई टेक्निक नहीं है इसे निकालने की, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। तो भाई ये याद रखना कि H2S2O3 which is थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और उसके स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें S डबल बॉन्ड S होता है। ये S डबल बॉन्ड S जो है, इट इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ दी अदर ऑक्सी एसिड्स। सिर्फ H2S2O3 में ऐसा होता है कि S डबल बॉन्ड S बनता है, ठीक है। तो आपको पेपर में कैसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ एक ऐसा एसिड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड, जिसमें कि S और S के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंपली ऐसा पूछा जा सकता है। वैसे थोड़ा घुमा के पूछेंगे, लेकिन उनका मतलब पूछने का यही होगा कि S और S के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो वो एसिड कौन सा होगा। तो आपको सुनते ही समझ में आना चाहिए दैट एसिड हैज टू बी थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये याद रखने वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब थायोसल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। थायोसल्फ्यूरस एसिड क्या था? H2S2O2, H2S2O2 था। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2S2O2, S S OH OH H2S2O2 हो गया। ये सही है, काफी सिंपल, ठीक है। ये हो गया थायोसल्फ्यूरस एसिड। तो स्ट्रक्चर्स तो अपने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए, बिल्कुल कंप्लीट हो गए। पॉलीथाइनिक का स्ट्रक्चर मैंने बता चुका है, डाइथाइनिक का स्ट्रक्चर, ट्राइथाइनिक या टेट्राथाइनिक का स्ट्रक्चर, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक हो चुका है, थायोसल्फ्यूरिक हो चुका है, पायरोसल्फ्यूरस भी हो चुका है,
थायोसल्फ्यूरस भी हो चुका है। तो ये खत्म होता है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड थे तो दे वर डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड सीरीज और सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। अब एक और सीरीज होती है व्हिच इज नोन एज पेरोक्सो एसिड सीरीज। अब इस पेरोक्सो एसिड सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, पेरोक्सी प्रीफिक्स याद है? तो इस सीरीज में वही होता है, एक पेरोक्सी बॉन्ड आ जाता है हर एसिड के बीच में। व्हाट इज अ पेरोक्सी बॉन्ड? भाई ये होता है ना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें जो बॉन्ड होता है ना, दैट इज नोन एज पेरोक्सी बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें कि जो O एटम हो उसमें से दो सिंगल बॉन्ड्स निकल रहे हो, दैट इज नोन एज पेरोक्सी बॉन्ड। तो ये जो पेरोक्सो एसिड सीरीज होगी इसमें बेसिकली दो एसिड होते हैं, ठीक है, और वो दो एसिड हैं H2SO5 एंड H2H2O8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों एसिड्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका कॉमन नेम। भाई H2SO5 को तो अभी पढ़ाया था, इट इज नोन एज कैरोज एसिड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है कैरोज एसिड। H2H2O8 इज नोन एज मार्शल्स एसिड। अच्छा, दिस एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 मार्शल्स एसिड, ठीक है, ये हो गया मार्शल्स एसिड। अब बेसिकली जो ये H2H2O8 है व्हिच इज नोन एज मार्शल्स एसिड, इसका कोई जनरल नेम भी होगा, दैट इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, दिस इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। वैसे तो इसको मार्शल्स एसिड ही कहते हैं, ठीक है। अभी मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, 2S बनाया, ये देखो 2S बने, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। 2H है तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी 2 OH एटम्स, ये दो हो गए। अब बाकी H लगाते जाओ, खट 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 खट, 1 2 3 4 5 6, दो बचे। ये जो बॉन्ड होता है ना, दिस इज नोन एज पेरोक्सी बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बढ़िया से याद हो गया। अच्छा, अब बताओ H2SO5 which is known as कैरोज एसिड and is also known as पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी ऐसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पेरोक्सी मोनो। मोनो क्यों? क्योंकि इसमें एक S था, और इसमें डाई क्यों? क्योंकि इसमें दो S थे। तो ये तो अपने को याद हो गया। भाई पहले तो ऐसे याद हुआ कि इसमें पेरोक्सी बॉन्ड है, तो डेफिनेटली द प्रीफिक्स हैज टू बी पेरोक्सी। अब मोनो कौन सा और डाई कौन सा? तो मोनो वो जिसमें एक S एटम है, डाई वो जिसमें दो S एटम है। तो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई S बनाया, एक OH बनाया, एक OH बनाया, अच्छी बात है। 3 O एटम्स बचे हुए हैं, तो भाई लगाते जाओ। ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन अभी भी एक O एटम तो बच गया, उसको कैसे लगाएंगे? थोड़ा सोचो ये कि ये जो एसिड है ये किस सीरीज में आ रहा है? पेरोक्सी सीरीज में आ रहा है। अगर पेरोक्सी सीरीज में एसिड आ रहा है, डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ पेरोक्सी बॉन्ड। पेरोक्सी बॉन्ड बनाओ ना, तो ठीक है। अब मैंने बनाया पेरोक्सी बॉन्ड, ये बना दिया। अब बताओ, अब यार ये ऐसा खाली तो रह नहीं सकता, तो यहाँ से एक H लो, यहाँ लगा दो, और यहाँ एक डबल बॉन्ड कर दो। तो ये हो गया अपना कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट हो गया।